गीता भगवान दादा भगवान का मैसेज एक ही था। दादा भगवान तो सुबह से रात तक एक ही संगीत बजाते थे वो आत्मा का, तू अमर आत्मा है, तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, शरीर सबका पानी देख रहे हैं। रोज़ कहाँ न कहाँ से टेलीफोन आता है, रोज़ देख रहे हैं। शल अंदर वाला मन देखे, अंदर वाला मन सुने तो अंदर में वैराग आएगा, क्योंकि वैराग के सिवाय आज तक कोई ऐसा मिसाल हुआ ही नहीं है कि वैराग आया ही नहीं और इसको ज्ञान हो गया। वैराग के सिवाय कभी किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, नहीं लगता है, अंदर नहीं जाता है, भीतर नहीं जाता है। चाहे वो कितना होशियार हो जाए, बात करने में, सुनाने में चतुर हो जाए, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिलती है। तो पहले पहले इस ज्ञान से तुमको अंदर में वैराग वृत्ति पैदा होगी, फिर तुम्हारे अंदर में विवेक जागृत होगा। और जिसका भी विवेक जागृत हो गया उससे कदाचित कभी कोई गलत कर्म नहीं होगा। फिर विवेक से तुम्हारा मन, इंद्रियां सब वश हो जाएगी, अंदर में श्रद्धा आ जाएगी, अंदर में तुम उपराम हो जाएंगे। जहाँ रहे पड़े हैं, जिस घर में परमात्मा ने रखा है, जैसा रखा है बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उसमें जो वृत्ति थी मेरा, मेरा घर, मेरा शहर, मेरा मर्द, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा फलाना, अभी वो मेरा निकल जाएगा। बाकी सब घर में कर्म भी होगा, सब कुछ होगा, धंधा होगा, बिजनेस होगी, प्रेम होगा। कभी कभी कोई जो नए आते हैं तो शायद समझते हैं, तो शायद ये ममता निकाल देते हैं तो दुनिया में जिएंगे कैसे, लेकिन हम फिर साथ साथ में प्रेम भी सिखाते हैं। तो प्रेम में पण ज़्यादा सेवा होती है, वो भागने वाला ज्ञान नहीं है भाई, ममता छूट गई तो भाग जाओ, नहीं। और भी ज़्यादा प्रेम होता है और दिल से सेवा होती है, लेकिन दुखी सुखी नहीं होती है। ये ज्ञान है ही दुखों से छूटने के लिए। इस ज्ञान से तुम्हारा इतना कल्याण हो जाएगा तो कोई दुख तुमको असर ही नहीं करेगा, टच ही नहीं कर सकेगा, लग ही नहीं सकेगा। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी हम पहले पहले ओम की ध्वनि करेंगे। शांत चित्त होके गहराई में जाओ। रोज़ अपने जैसे, कल किसने बोला भाई हम जाते हैं हाल में, थोड़ा सफाई करने की है, थोड़ा ठीक करने का है, थोड़ा डेकोरेशन करने का है, तो सिर्फ हाल में सत्संग करने के लिए आते हैं, तभी भी बोलता है जाके सफाई करके आए, साफ होए। कहीं ऐसा नहीं कहीं गंदगी पड़ी रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी तरह से ओम से अंदर की सफाई होती है। अंदर में जो विकार होते हैं, मैं मेरा, जलन, जलन बहुत होती है, जेलसी, दूसरे को देख के जलना, लोभ, लालसा, मैं मेरा, कंपटीशन, कंपैरिजन, न जाने कितनी बातें ज़िंदगी में ये अंदर होती है। इस ज्ञान से, ओम से तुम्हारे अंदर का जो है विकार निकलता जाएगा, क्लीन साफ होती जाएगी। जैसे ही अंदर आईना क्लीन हो गया, परमात्मा का साक्षात दीदार हो जाएगा। जैसे साफ आईने में साफ चेहरा दिखाई देता है, ऐसी तरह से साफ हृदय वाले को साफ परमात्मा नज़र आता है। साफ थी वही दिल तींची जॾहिं, अची ठाई दो आसण तॾहिं। परमात्मा कहाँ बैठता है? जहाँ साफ दिल हो जाती है। गुरु को कहाँ बिठाते हैं? साफ करके, पूरा भाई क्लीन करके, साफ करके। हम तो देखते हैं जहाँ हम रहे पड़े हैं, नैन्सी और पप्पू के पास, तो रोज़ चादर बदली करते हैं। अभी एक दिन में मैली भी नहीं होती है, कोई मट्टी भी नहीं है, अंदर एयर कंडीशन लगी पड़ी है, फिर भी बोलते हैं भाई साफ क्लीन चादर होनी चाहिए, क्लीन तकिया होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। रोज़ झाड़ू भी लगाते हैं, कटका भी लगाते हैं, बाथरूम भी साफ़ करते हैं, कचरा भी निकाल देते हैं। सफाई रहे घर में, ये एक निशानी है
परमात्मा तक पहुंचने की। कई गंदे लोग होते हैं तो परमात्मा उनसे दूर होते हैं। कई सुस्त लोग होते हैं, सुस्ती, तामस। तामस हमारा बड़े में बड़ा दुश्मन है। तो ये सुस्ती तुम सुबह सुबह को आ गए हैं, नहीं तो घर में कईयों को दुकान का काम होगा, कई सर्विस में होंगे, कईयों को घर के बच्चे हैं, कई है, लेकिन तुम सब आ गए हैं। तुम्हारे हम हृदय से हार्दिक शुक्राना मानते हैं, तुम आए हैं। लेकिन पूरा पूरा लाभ लेके जाना, यहाँ से और कुछ नहीं करना, रोज़ अपने अंदर वाले आईने को साफ करना। तो ओम से तुम्हारा अंदर का आईना साफ हो जाएगा और साक्षात परमात्मा का आज ही तुमको अंदर में ही दीदार हो जाएगा। तभी खुशी होगी। हम जो यहाँ अचानक आ गए हैं तो मेरे को भी खुशी होगी और तुम्हारे अंदर में भी परम शांति आ जाएगी। हरि कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। धन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है शांति के लिए। भाई धन चाहिए, दुनिया के लिए तो तुमको धन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तुमको धन की भी ज़रूरत नहीं है। कपड़ा बदली करने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई भी सन्यासी बनने का है, कपड़ा बदली करने का है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में। बस एकाग्रता की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। शांत चित्त होके और गहराई में जाना, और गहराई में जाना। पहले पहले तो स्थूल शरीर है, फिर अंदर जाना, जिससे इतना बड़ा संसार हमने खुद मन रचित संसार बनाया है। एक तो जगत है और एक है संसार, माना संसों का सार। मन रच ये सब बड़ा पड़ा है। उस मन की, उस संसार की प्रलय करने की है और गहराई में अंदर जाने का है। कारण शरीर, कारण शरीर में
जन्मों के कर्म, उनका हिसाब किताब लगा पड़ा है, कई जन्मों का हिसाब किताब लगा पड़ा है। और डीप जाएंगे और अंदर अर्धमात्रा आत्म स्वरूप, जैसे ही आत्म स्वरूप में दृष्टा साक्षी बन जाएंगे, अभी आएगा समाधि, अभी आएगा आनंद, सच्चा आनंद, अभी आएगी सच्ची समाधि। और गुरु जो सच्चा होता है वो सच्ची समाधि सिखाता है। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिव हम का मंत्र जपाया। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, उठत बैठत चलत खावत पीवत सोवत घूमत, कर्म तो होगा। कर्म के समय तो कहीं मन से चल नहीं सकता है, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान पूरा किस कहाँ होगा? परमात्मा में, साक्षी स्वरूप में, दृष्टा बन जाना। बाकी सब देखते हैं। कल भी अमेरिका से टेलीफोन आया, भाई कभी कभी दिखाई देता है जुल्म है, ये है, अच्छा है, बुरा है, वो है। हम बोला नहीं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कर्मों का हिसाब किताब है। कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई देरी से जाते हैं, लेकिन जाना ज़रूर है। किसको बहुत सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, कोई शाहूकार, कोई गरीब, कोई बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमार, कोई जन्म से ही बीमार, अभी कोई कर्म किया ही नहीं है। बचपन से हैरानी की बात है, कई बच्चे अभी मेरे को मिले हैं जीवन में, भाई बचपन से ही डायबिटीज़ है। कमाल की बात है, अभी मीठा खाया नहीं तो बोलेगा भाई इसमें तो भाई फैट है, मीठा खाया है, बहुत खाया है, ये किया है। अभी बचपन में तो उसने कुछ मीठा बीठा खाया भी नहीं, जन्म से ही बीमार होके आया है। ये सब अगले जन्म का हिसाब किताब हो रहा है। तभी इस ज्ञान से जब गुरु आता है, अवतार आता है, तो हमको सब कर्मों से छुड़ा देता है। पहला कर्म कौन सा है? जो अभी हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं, नया कर्म, उसको स्टॉप करना। दूसरे कर्म है संचित कर्म, बहुत इकट्ठे किए कई जन्मों के कर्म, उसका भी खाता लगा पड़ा है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध का। प्रारब्ध के कर्म सबको कट करने का है, काट के ख़त्म करने का है। क्रियामान कर्म को रोक सकते हैं, संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं, इसके लिए ज्ञान है। नहीं तो जन्म जन्मांतर में आते रहेंगे, कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। बड़े में बड़ी बीमारी जो है, बड़े में बड़े दुखों का सामान जो है वो अपना शरीर ही है। छो तो शरीर सलाए तू सूरस है। क्यों शरीर लेके दर्द खरीद किया है? आज आँख में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज हाथ में दर्द है, आज घुटने में दर्द है, आज पाँव में दर्द है, आज हार्ट में दर्द है। आज साइंसदान डॉक्टर्स मालूम नहीं क्या क्या निकाल तो रहे हैं, लेकिन बीमारी से छुड़ा नहीं सकते हैं। सब हॉस्पिटल्स फुल लगी पड़ी है। कई नेचर क्योर वाले निकल गए हैं, कई डॉक्टर्स बन गए हैं। कई खोजना कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेगा। तभी आज का दिन भाग्यशाली दिन है। गीता भगवान का अवतार हुआ, जिसने हम अपनी कुर्बानी दे के, अपने को कुर्बान करके, अपने सुखों को कुर्बान करके, जैसे क्राइस्ट ने अपने को क्रूसीफाई करा दिया। आज सारी दुनिया जहाँ जाएगा तुमको जो है चर्च मिलेगी, अमर हो गया। ऐसी तरह से जो भी अपना बलिदान देता है वो अमर हो जाता है। यहाँ भी हम तो इत्तेफाक से आते हैं, लेकिन यहाँ भी कई तुम्हारे सामने है। निमू माता ने भी अपना पूरा जीवन दे दिया। अभी भी जो सत्संग कर रहे हैं वो अपना पूरा कुर्बानी दे के जीवन दे रहे हैं। चल हम भी अपना तन मन धन ये कुर्बान करें। मेरे पास बॉम्बे में एक आया था, बोला दादा मेरे को ये भजन बहुत अच्छा लगता है, बार बार मेरे को सुनाओ। अपने तन का, मन का, धन का
दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। मैंने बोला भगवान तो ये भजन तो मेरे को भी अच्छा लगता है, हम सुनाएंगे भी तुमको, लेकिन पहले तुम बताओ तुमने कभी तन किसके लिए घसाया है? तुम्हारा मन अभी किस में है? अपने औरत में है, पोते पोती में है, बेटे में है, घर में है, दुकान में है, कहाँ है? तुमने अपना धन कब किसके लिए लुटाया? कभी कुछ भी कभी खर्चा किया होगा, वो कभी भूल जाता है या हमेशा याद रहता है? डायरी में नोट कर देते हैं, अंदर में नोट कर देते हैं। तो भजन तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान के सवय, ब्रह्म ज्ञान के सवय न हम तन को कुर्बान करते हैं, बलिदान करते हैं, किसी के काम में आते हैं, या किसी में मन रखते हैं भाई इसको तकलीफ़ है तो इसकी तकलीफ़ कैसे निवृत्त करें। दादा भगवान के अंदर में तो बोला एक दिन, बोला मेरा हृदय बिल्कुल स्त्री जैसा बन गया है, क्योंकि सिंध में जब जुल्म होते थे, जवान जवान लड़कियां शादी करके जाती थी, उसको जला देते थे, सुसाइड कर देते थे। तभी इसने अंदर में दर्द पैदा हुआ, चलो मैं ऐसा इनको ज्ञान दूं तो कम से कम ये जीवन मुफ्त में न गंवाए। ये मंशदेही तुमको मिली है गंवाने के लिए नहीं, ये मंशदेही तुमको मिली है मुक्ति के लिए, और इस जन्म में तुमको कैसे भी मुक्त होने का है। और ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है, अगर तुमने इस वचनों को अमल में लाया और तुमको मुक्ति न मिले, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी आशीर्वाद है तुमको। हो ही नहीं सकता है तुम वापस जन्म मरण के चक्कर में आओ, लेकिन वचनों को ऐसे नहीं मुफ्त में जो बोलते आशीर्वाद करो, सर के ऊपर हाथ रखो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलती है। शीश दे, आशीष का मतलब ही होता है आशीष, शीश दे ईश लेके जाओ, सौदा करना पड़ता है। मेरे पास एक दिन एक ज़बरदस्त बहुत गुरु का नाम है, वो उनके पास जाती है, मैं नाम नहीं तुमको बताता हूँ, क्योंकि कभी कोई बैठा होगा तो उनको शंका आ जाती है शायद गुरु के, भाई कई गुरुओं के ये शायद बरखलाफ सुनाते हैं और अपना समझते हैं हम बड़े गुरु हैं, तो हम गुरु का नाम नहीं सुनाते हैं तुमको। लेकिन मेरे पीछे आके पड़ती है हमेशा वॉकिंग में, दादा मेरे अंदर ये सवाल है, मेहरबानी करके 5 मिनट बैठो। वॉकिंग करके बैठना पड़ता है, आके बैठ जाती है। हमारे अंदर तो करुणा है, शल किसको भी, कोई भी आए, किसी भी पंथ का आ जाए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई भी आए, किसी भी पंथ धर्म का आ जाए, अगर प्रश्न करता है तो उसको ज़रूर उत्तर देना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए। तो जब मेरे से सवाल पूछती है, मैंने उनसे पूछता हूँ तुमने कभी गुरु से क्यों नहीं सवाल पूछा है? बोलते हैं उनसे हम मिल ही नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ लगी पड़ी है। तुम लकी है, थोड़े हैं ना, अच्छे हैं, तुमको जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मुलाकात भी कर सकते हैं, मेरे साथ वॉकिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, सामने दीदार कर सकते हैं, और उत्तर प्रश्न करने के लिए तुमको खुली आज़ादगी है, फ्रीडम है। तुम कभी भी कोई भी जो बात नहीं समझ में आए तो फ्री तरह से पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा तुमने गुरु से सौदा किया है? मैं कभी मिल ही नहीं सकती हूँ, भीड़ लगी पड़ी है, तो सौदा कैसे करेगा? मैं बोला सौदे करने के समय तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हैरान हो गई, भाई गुरु से सौदा? आज हम तुमसे पूछते हैं तुमने सौदा किया है या नहीं किया है? अरे गुरु से सौदा किया है नहीं किया है? किया है। चलो आवाज़ तो आता है तो किया है तो अच्छी बात। और क्या सौदा होता है वो खास मैंने उसको भजन सुनाया, भजन सुनी हैरान हो गया। कयो मूँ सतगुर सां वापार, कयो मूँ साधन सां वापार, कयो मूँ संतन सां वापार। क्या क्या देना पड़ता है? होमे ॾेई मूँ नाम वरतो है, चिंता ॾेई आराम। आज लकी डे है, अगर थोड़ा बहुत भी अहंकार रह गया हो तो वो इधर दे के जाना।
नाम लेके जाना, माना आत्मा का निश्चय पक्का करके जाना। आज से कभी ज़िंदगी में चिंता नहीं करना। वैसे तो कभी भी हम आज तक कभी किसी से न फ्रूट, न कपड़े, न पैसा, न धन कभी किसी से लिया नहीं है, नहीं लेंगे, नहीं आज लेने का है। लेकिन एक काम करना, इतना कंजूस नहीं बनना। मेरे साथ हमेशा 2 लड़कियां साथ में रहती है और खाली गठरी लेके चलती है, थैली लेके चलती है। थोड़ी बहुत भी चिंता जो छुपी हुई होए तो उसमें डाल देना। मंजूर है? कंजूस तो नहीं है। कई लोग चिंता देने के भी कंजूस होते हैं। एक दिन एक आदमी सुबह सुबह को संतरे और मैसूमी सुबह सुबह को लेके बिक्री के लिए निकल रहा था, तो अचानक देखा यहाँ गुरुजी आया हुआ है। तो देखा इधर नैन्सी पप्पू का बंगला लगा पड़ा है, अच्छा है तो जल्दी बिक्री हो जाएगा। होका देने लगा। मैसूमी 30 रुपये डज़न, 40 रुपये डज़न, 50 रुपये डज़न, कोई भी आके ले। पप्पू बाहर निकला, नैन्सी भी निकली। बोला कितने डज़न है? बोला टोटल 30 डज़न है। पूरा बड़ा टोकरा था। बोला अच्छा ये पैसा लो नकद 50 के हिसाब से, 1500 लियो और सब सामान इधर रखो। वो बेचारा चिंता में आ गया। बोला मैं बिक्री नहीं बनाऊंगा। बोला भाई दाम भी तुम्हारा, हम तो बार्गेन नहीं करते हैं। गुरु के लिए जूस निकालने का है और सब संगत को भी पिलाने का है, और कुछ खिलाने से तो ये संतरा जूस और मौसमी जूस पिलाएं तो अच्छा है, शक्ति भी उनको मिल जाएगी, विटामिन भी मिल जाएगा। बोला लेकिन अगर सुबह सुबह को 30 डज़न में बिक्री बना के जाऊंगा, 50 डज़न, सारा दिन क्या करूंगा? आती है मेरी बात समझ में? तो सब आते हैं, बोलते हैं अगर सब चिंता आपको दे दें तो हम क्या खाएंगे? भाई सब चिंता अगर आपको दे दिया तो हम क्या वाकई क्या खाएंगे? हम तो खाली हो जाएंगे, सारा दिन क्या करेंगे? लेकिन जो समझदार होते हैं बोलते आज से सब चिंता गुरु तुम जाके खाना, लेके जाना मेरे। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए। मेरी चिंता हरि करे। आज से तुम्हारी चिंता कौन करेगा? गुरु करेगा। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। हिक सां प्यार करे मूं खटियो, जगत सजे जो प्यार। अभी फॉरेन में, हिंदुस्तान में तुम कहीं भी जाके देखना, तुमको इतनी बड़ी फैमिली मिल जाएगी। भाई कहाँ से आए हैं? भाई दादाजी से आए हैं, गीता भगवान से आए हैं, माता से आए हैं, पूरे परिवार के। अभी तुम्हारा एक परिवार बहुत बड़ा परिवार बन गया है। जहाँ भी सैर करने का है, घूमने फिरने का है, कभी तो गांधीधाम को छोड़ के थोड़ा सैर बैर भी करो ना। तुम भी एक शहर को पकड़ के बैठ गए हैं, थोड़ा भी सैर बैर करना, सैलानी मुसाफिर के तरह सैर करके देखो, सब तुमको प्रेम की फैमिली मिल जाएगी। थोड़ा दिन पहले मैंने कुछ बॉम्बे वालों को भेजा था किसी शहर में, इतने खुश हो के आए। बोला इतना प्रेम कभी किसी रिश्तेदार ने नहीं किया था। अभी तुमको जहाँ भी जाएगा प्रेमी प्रेम मिलेगा। हिक सां प्यार करे मूं खटियो, जगत सजे जो प्यार। अभी तुम्हारा प्रेम सारे वर्ल्ड से हो जाएगा। लव ऑल अलाइक। अभी जो भी तुमको मिलेगा बस तुम्हारे आँखों में, तुम्हारे नज़र में प्रेम ही प्रेम होगा। ये सब परमात्मा का रूप है। मेरे पास तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर प्रकार के, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, हर प्रकार के लोग आते हैं। मैंने कभी भी उनसे अपनी ज़ात पात नहीं पूछी है। मेरे को पता है ज़ात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार, ये हम सब परमेश्वर के परिवार के हैं और हमारी ज़ात है आत्मा की। भेदभाव निकल जाता है, प्रेमी प्रेम हो जाता है, सच मिल जाता है अंदर में।
सौदा करना है, गंवाने का है, अपने को मिटाने का है, गुम करने का है, गुम होके वेख नज़ारा। नहीं तो ये सब दुखों का मूल कारण, कल भी हम कहाँ गए थे, मैंने उनसे पूछा सब दुखों का मूल कारण तलाश कर क्या है। ये सब दुखों का मूल कारण है अज्ञान, देह अध्यास। ये होम में दीर्घ रोग है, ये आज का रोग नहीं है, ये जन्मों का रोग अंदर लगा पड़ा है, जन्मों का रोग लगा पड़ा है। इसको गुरु आके भस्म करता है, किससे? आत्मा के ज्ञान से। रोज़ तुमको आत्मा का संगीत सुनेगा, तुम आत्म स्वरूप है, तुम शुद्ध है, तुम प्योर है, तुम पाक है, तुम पवित्र है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश हो नहीं सकता है। बाकी शरीर देह जो है सबकी फानी, शरीर जितनी बेवफा चीज़ दुनिया में कोई और होती नहीं है। इसको कितना खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, ये एक दिन तुमको छोड़ के जाने वाला है, याद रखना। दादा भगवान ने एक दिन अनुभव सुनाया, बोला मेरे को जब पता लगा ये शरीर मेरे को छोड़ के जाने वाला है, मैंने उस दिन शरीर को ही छोड़ दिया। माना शरीर से असंग हो गया, बस मैं अपने स्वरूप में जागृत हो गया। हमेशा याद रहता था मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता हूँ, आत्मा बीमार नहीं होती है। चैतन में चेंज भी आती थी, शरीर चेंजेबल है। कभी डॉक्टर के पास भी जाते थे, डॉक्टर पूछता है हाउ आर यू, बोलता है बेटर देन यू, बेटर देन मी, देन व्हाई यू कम हियर। बोलता है जाके इनसे पूछो जो मेरे को लेके आया है, बट आई एम फाइन, यू चेक माई बॉडी, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग गिव मी मेडिसिन, अदरवाइज आई एम ओके। आई मीन्स मैं आत्मा बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी अगर तुमको कुछ तकलीफ दिखाई देती है शरीर में तो तुमको दवाई देने की है तो दो, नहीं देने की है तो थैंक यू वेरी मच, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन। इतना शरीर को असंग करने का है, अलग करने का है, विभाग करने का है, जानने का है। गीता में खास भगवान ने अर्जुन को समझाया इसका शरीर का विभाग करना, भाग करना। फिर जान के ये बेवफा है, जाने वाला है, टूटने वाला है, मटका है, मरने वाला है, इसका अंदर में त्याग कर देना। जो बेवफा होता है तो उसका त्याग कर देते हैं ना अंदर में। और जो तुम्हारे लक्षण है, जो तुम सच में आत्म स्वरूप है, उस निश्चय में पक्की रहना। अभी तुम देह में रहते हैं या आत्मा में रहते हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तेल की धारा की तरह निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि ये देह का संग जो है इसमें बार बार भूल हो जाती है, क्षण क्षण भूलनहार। फिर आएगा मेरे बेटे को पास करना, ये करना, पहले नंबर में आना, लड़की की शादी हो जाए, धन मिल जाए, फलाना हो जाए, सबको चिंता है मेरा बेटा, मेरा। अभी कई बेटे नहीं पढ़ते हैं, उसकी तो कभी चिंता तुम नहीं करते हैं। कई बच्चे फेल होके आते हैं तो उसकी तो चिंता नहीं करते हैं, मेरा, ये मेरा कहाँ से आया। इसके लिए हम रोज़ कहते हैं तुम ध्यान करना, रोज़ ध्यान करना। तुम जब इस दुनिया में आए कौन कौन साथ में आया था, और जब जाते हैं कितना भी प्यारे में प्यारा क्यों न होए, कौन साथ में चलता है। आया अकेला जाएगा अकेला, आया नंगा जाएगा नंगा। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उधार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। अभी अंदर में जांचना, तुम अपना दोस्त है या अपना दुश्मन है। तुम अपने से दोस्ती करके बैठा है तो समझो आत्म स्वरूप में रहता है। अगर देह में रहता है तो समझ जाना तुम अपना ही दुश्मन है। अभी तुम जानो तुम अपना दोस्त है या दुश्मन है। जाके अंदर भीतर में ध्यान में बैठ के अंदर से इंक्वायरी करना, पूछना, देखना, जांचना। तो मैं अपना ही दुश्मन तो नहीं हूँ। फिर देह में आता हूँ, फिर मन में आता हूँ, फिर ख्यालों में, फिर मैं मेरे में। बाकी जो कर्म तुमको मिला है,
जाके करो। किसी को होता है तो मैं इसको सुधारूंगा, आज तक कोई किसको सुधार नहीं सका है, आकर अपने को सुधारना पड़ता है। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट फॉर अदर्स। सुधारक चाहिए अपने आप का, दूसरे का नहीं। दूसरे को नहीं सुधार सकेगा। तुम साध बन जाना, तुम्हारी नज़र में कोई चोर रहेगा ही नहीं। तुम शांत हो जाओ अंदर में, बिल्कुल परम शांति आ जाए, सब शोर बहड़का तुम्हारा बंद हो जाएगा। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। द्वैत को दूर करना, दुई दूर करो, कोई और नहीं, कोई और नहीं, है ही परमात्मा। बाकी शरीर के वजह से शरीर का जन्म जो हुआ है, तो हर एक अपना अपना जो प्रारब्ध के अनुसार कर्म लेके आया है, और उस कर्म को ज़रूर काट के ख़त्म करने का है, कोई भी होवे। तुम कभी भी किसी को कर्म से छुड़ा नहीं सकता है। हाँ, इस ब्रह्म ज्ञान से प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, तुमको दुख असर नहीं करेगा, क्योंकि तुमने देह को अलग कर दिया है। किसको तकलीफ़ है? देह को है, शरीर को है। देख रहे हैं, दृष्टा है, साक्षी है, साक्षी बन के दृष्टा होके और उसको भी देखो। इलाज करो, लेकिन इंतज़ार नहीं करना। नहीं तो जब देह में रहते हैं तो इंतज़ार बहुत होता है। तो आज से इंतज़ार छोड़ देना, इलाज भले करना, लेकिन इस ज्ञान से इतना भी यकीन करना, तुम कर्मों से बच जाएंगे, गलत कर्म नहीं होगा, किसकी निंदा गिला नहीं करेंगे, नहीं तन से, नहीं मन से, नहीं वाणी से। तुम कोई कर्म नहीं बनाएगा, बीज नहीं डालेगा, फल भी नहीं निकलेगा। तुम्हारा जीवन ऐसा बीतेगा सदाई आनंद में, मौज में, मस्ती में, खुश दिल होके झूमते रहना, खुश रहना। शनिवार का पूरा पूरा लाभ देना, लेना है। तो हर दिन जो है, सब दिन भाग्यशाली होते हैं। सोमवार शिव भगवान का होता है, मंगलवार बजरंग बली का होता है, बुधवार के दिन ये बोध हो जाता है, गुरुवार का दिन गुरु का होता है, शुक्रवार का दिन शुक्राने मानने का होता है, शनिवार का दिन झूमने नाचने का होता है। वैसे भी यूरोपियन शनिवार को हॉलीडे करते हैं, घूमते फिरते हैं, डांसिंग जाके करते हैं। तुम भी झूमो नाचो परमात्मा के प्रेम में। और संडे होता है रवि का दिन। तुम सब सूरज पुत्र है, शेर है, बहादुर है। कमजोरी नहीं अपने में लाना। करण की बात तुमने सुनी है, वो सूरज पुत्र था, लेकिन पाला था दासी ने। तो उसको कमज़ोर बनाने के लिए बार बार उसको बोलता है चुप चुप, दासी पुत्र कहीं का, तो उसकी शक्ति चली जाती थी। इधर भी गुरु तुमको बोलता है तुम यू आर सन ऑफ गॉड, तुम भगवान का बच्चा है, तुम प्यारे अंग संग है उनका आदर्श हमारे आगे है। गीता भगवन का प्यारे अंग संग है उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। तुम आश दिल में थी, प्रभु ने ये पुकारे सुन ली थी। तुमसे मिलने की आश दिल में थी, प्रभु ने ये पुकार सुन ली थी। तुझसे मिल के ऐसा प्यार मिला, तेरा शुक्राना दिल ये गाता है। तुझसे मिल के ये ऐसा प्यार
तेरा शुक्राना दिल ये गाता है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। ज्ञान में तेरे इतनी शक्ति है, सबका जीव भाव यूं भुलाता है। ज्ञान में तेरे इतनी शक्ति है, सबका जीव भाव यूं भुलाता है। जो भी तेरे शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। जो भी तेरे शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। अपने सच का आधार दे करके निराधार निर्विकार बनाया है। अपने सच का आधार दे करके निराधार निर्विकार बनाया है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। जिसका माली ये दादा भगवान है, फूल उसका ये खूब सूरत है। जिसका माली ये दादा भगवान है, फूल उसका ये खूब। सारी संगत में वो समाया है, उनकी खुशबू सभी के भीतर है। सारी संगत में वो समाया है, उनकी खुशबू सभी के भीतर है। गीता भगवान का प्यारे अंग संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीत उनका है, हर
खुश हैं सब? कितना खुश है? बहुत, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं गुरु, हमको बहुत बहुत प्यार करता है कि हमारे लिए अवतार धारण करके आज के दिन हमारे सामने आज भी साकार रूप में प्रकट हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है। कोई भी कह सकता है कि दादा भगवान, गीता भगवान नहीं है? कह सकता है कोई? किसी को दम है, हिम्मत है जो कहे माता भगवान ने, मुँह माता जिन्होंने इतना कुर्बानी ये सब के साथ में प्यार और ये सब दिया, बीज डाला, कह सकते हैं कोई नहीं है? हमेशा है ना। अगर हम कहते हैं नहीं है तो भी पीछे है आता है, अस्तित्व है, माना उनका अस्तित्व है, हमेशा अस्तित्व में है ही है। तो जब जब धर्म गिलानी होती है, पाप भर जाता है, तो साधु पुरुषों की रक्षा के लिए मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ। ये भगवान का वायदा है। भक्तों की याद पर आता ज़रूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ, और जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। आज तक देखो गुरु हमारे से वायदा निभाते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं ना। गुरु निभाता है या तुम निभाते हैं? तुम्हारे में शक्ति है निभाने की? तुम वायदा करके मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि ये मन आगे रुकावट है। मन ऐसा है दुश्मन कि ज़रे ज़रे शक, डर, संकोच, भय, अनेक बातें मन में लेके आता है। संदेह, मुक्त होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ज्ञान लगेगा नहीं लगेगा। अभी तक तो मन आता है, अभी तक तो विकार है, अभी तक तो हमारे अंदर देह अध्यास है, अज्ञान है। संदेह लाते हैं बार बार मन में, शक, शुभा, द्वैत, कंपटीशन, जेलसी, द्वैत भाव, न जाने अनेक मतांतर, अनेक बुद्धि में संशय भरे पड़े हैं। लेकिन गुरु की एक ही निश्चयात्मक बुद्धि है। गुरु बार बार हमें आत्मा का संगीत सुना करके एक ही आत्मा का निश्चय देता है कि फिर जाग जाओ, फिर अपने स्वरूप में आ जाओ। जीव का ब्रह्म से मेल करा देता है। यही सच्चे गुरु की करुणा, रहमत, कृपा होती है हमारे ऊपर कि नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो ये गुरु की करुणा, कृपा है जो हमारे साथ प्रेम निभाने के लिए बार बार हमें ऊपर उठाता है कि तुम दासी पुत्र नहीं, सूरज पुत्र हो। याद रखो, तुम शेर का बच्चा है, शेर है। शेर शिवोम की गर्जना करो। निराधार, निर्विकार गुरु बना देता है। शुद्ध पवित्र जीवन हमारा बना देता है। हमारा मन बार बार माया में घसीट के हमें लेके जाता है, गिराता है। निगेटिव थिंकिंग, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी फिर मन बोलेगा, शक, डर, संदेह, संभावनाएं कितनी आएगी, रुकावटें आएगी। मन बार बार गिराने की कोशिश करेगा। निगेटिव थिंकिंग, बार बार गलत ख्याल लेके आएगा। पर गुरु की हमारे ऊपर इतनी करुणा है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, संभालती रहती है, ऐसे गुरु का ज्ञान हमारे जीवन को संभाले हुए है। गुरु की रहमतें, गुरु की आशीर्वादें, गुरु के वचन हमको बार बार संभालते रहते हैं। इसलिए साकार रूप में हमारे लिए दादा भगवान बार बार हमें जगाने के लिए कैसे कैसे कहाँ से आते हैं। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। क्योंकि जो वायदा किया है तो वो ज़रूर निभाना है, पूरा करना है। और तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, चयवान, सभागे, सदोरे, आज्ञाकारी, गौर शोर नहीं करने वाले, बहुत बहुत अच्छे आज्ञाकारी हैं। तो गुरु के आज्ञा में रहते हैं, सताने वाले नहीं हैं। इकलौते बच्चे हैं, सताने वाला बच्चा होता है ना, एरो मुआ जावे छो, ऐसा होता है ना, मर जाता था, इतना तंग किया है। पर तुम बहुत अच्छे अच्छे प्यार वाले बच्चे हैं।
तुम सबको बहुत बहुत मुबारकें हैं, इतनी मुबारकें, कितनी मुबारकें दें। हृदय से शुक्राने निकलते हैं कि कितना तुमको गुरु के लिए प्यार और श्रद्धा है। पर एक काम करना, इस ज्ञान के वचनों को अपने जीवन में बाकी लगाना, और ये प्यार, श्रद्धा, विश्वास हमेशा कायम रहे, बरकरार रहे। और इधर भी जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं वो भी आपके सहयोगी साथी हैं, आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, प्यार बढ़ाते रहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, तो सबके साथ से, सहयोग से ये गुलदस्ता बनता है, फुलवारी बनती है। तो उसी से हम खुशबू लेते हैं। जब भी इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू, सबकी महक आ रही है, सुगंधी, तो यही सुगंधी हम दुनिया में छोड़ के जाएं। अपनी सुगंधी हर एक महका के जाता है, सजा के जाता है। तो ऐरी करनी करे वन जो दुनिया करे तोखे याद, मोए पुजाना मुल्क में नालो रहे तीजो शाद। तो ऐसी हम करनी करके जाएं, ऐसा प्यार, ऐसी कुर्बानी। आप सबकी बहुत बहुत तपस्या है, प्रतीक्षा है, अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, इस ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास रख कर के इतनी श्रद्धा से आते हैं कहाँ कहाँ से। तो इस ज्ञान के बीज जो डाला है उसको और भी आगे बढ़ाते जाएं, उसकी सुगंधी को और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं। रुक नहीं जाएं, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान, चल चल रे नौजवान। जब प्रेम नहीं होता है तो थक जाते हैं, इसीलिए गुरु फिर प्रेम का पानी सींचता है, डालता है कि जैसे और पौधे बढ़ते जाएं, और पौधे सिंचाई करता रहता है कि कभी प्रेम में थकावट नहीं होती है। तुम कहाँ कहाँ से आते हैं, सुबह भी शाम भी, और इंतज़ार रहता है कि कभी दिन में भी बुला लें तो अच्छा है। 3-3 बार आने के लिए तैयार रहते हैं। तो पूछते हैं थकावट हुई? नहीं नहीं, थकावट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। थकावट होती है? इतने दिन से लगातार आ रहे हैं, इतने घर के काम काज ये वो छोड़ करके, और ख़ास करके जेंट्स लोग अपनी ऑफिस, अपना काम धंधा छोड़ के बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। उन सबको विशेष धन्यवाद है, कांग्रेचुलेशंस हैं। कहते हैं भाग वारन जे संग में मिजो बि भाग खुली वियो। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सब भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो कम शब्द है, पर अति अति भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में ऐसा सच्चा सद्गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, और आज भी दादा भगवान का हम सब दर्शन साकार रूप में पा रहे हैं, सानिध्य संग पा रहे हैं। अमृत वर्षा सबके ऊपर बरस रही है। कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को जितना सराहें, जितनी सराहना करें उतनी कम है। तो बहुत हम अति भाग्यशाली हैं। तो जो भी इसमें वक्त देता है, सत की तरफ संग करता है, सत के साथ संग करता है, पग लेके आता है, उतने ही उसके यज्ञ हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ से भी भर करके ये ज्ञान यज्ञ है। तुम्हारा इतने सब ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं। दुनिया में मनुष्य अपना नाम करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें करता है, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और इधर देखो, गुरु के पास आने से, गुरु के प्यार में तुम सारे विश्व, गुरु का प्यार मिलने से सारे विश्व के तुम प्यारे हो जाते हो। सब जगह तुम्हारा नाम हो जाता है, ऐसा अमिट छाप हो जाती है कि कोने कोने में गीत उनका है। और तुम्हारा नाम भी गुरु के साथ जुड़ा होगा ना। जो एक बच्चे होते हैं तो वो भी उसी सरनेम के जात के हो जाते हैं। तो तुम गुरु के बच्चे हैं तो तुम्हारा भी तो नाम ग्रंथ में आ जाएगा ना ज़रूर। तो तुमको अभी प्रशंसा कराने की इच्छा नहीं रहेगी कि मेरी प्रशंसा होती है कि नहीं। मेरी आत्मा की प्रशंसा सारी दुनिया कर रही है, तो ये इच्छा भी अंदर से ख़त्म हो जाती है कि कोई मेरी प्रशंसा करता है या नहीं करता है। नहीं तो दुनिया में मनुष्य अपनी प्रशंसा सारा के पीछे अपना मत्थे को गंजा कर देते हैं, बाल कटवा देते हैं, बाल गंजे हो जाते हैं। इतना दुनिया के पीछे चक्की पीसते रहते हैं, पर कोई भी दुनिया में देखो एक दूसरे से खुश नहीं होता है। और आज हम गुरु के प्यार में कैसे एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं,
कहाँ कहाँ से खींच खींच के गुरु के प्यार में चले आते हैं, और गुरु भी तुम्हारे प्यार में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे खींचे चले आता है, दौरे दौरे आ जाता है। तो अपने भाग्य पर हमेशा नाज रखो, कभी भी अपने को कम नहीं समझो, कमज़ोर नहीं समझो, नहीं तो मन जो है वो हमें बार बार गिराता रहता है, कमज़ोर बनाता है। कमज़ोरी मनुष्य के अंदर में कूट कूट के भरी हुई है, बार बार मन उसे गिराता रहता है, डराता है कि अभी तो तुम ज्ञान में पक्का नहीं है, आत्मा का निश्चय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी तो देह अध्यास है, ये विकार गया नहीं। तुम आत्म शक्ति अंदर में प्रकट करो, रोशनी लाओ, तो अंधेरा रहेगा ही नहीं। ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का अंधेरा रहेगा ही नहीं। सिर्फ ये ज्ञान की अग्नि जलाते जाओ, निष्काम कर्म की अग्नि जब ये जलाते हैं, निष्काम कर्म का बीज गुरु का हमारे अंदर जाता है, ऐसा फलीभूत होता है, इतना उसका फल निकलता है कि हमारे जन्म मरण का भय, सकामी बंधन सब हमारे छूट जाते हैं। और दुनिया में तुम जब भी रहेगा मायापति होकर के रहेगा, माया का गुलाम और दास होकर के नहीं। जो भी देखो, अभी गीता भगवान ने अपने मन इंद्रियों को वश में किया, पहले लगता है कि कुछ त्याग किया, पर जब इतना सब उनको देख करके सब उसके पीछे पीछे चलने लगे हैं, तो देखो कितना उनका प्यार अमर रहता है, कोने कोने में गीत उनका है, अमर हो जाते हैं। तो मनुष्य खाली थोड़ा सा पहले लगता है कि त्याग करना पड़ेगा, पर उसके बदले में जो मिलता है सवाया मिलता है, मिलता ही जाता है, सारी जीवन सिर्फ मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। अभी तुमको लगेगा कि भगवान ने हमारे लिए कोई दुख नहीं बनाया है, सिर्फ परमात्मा ने हमारी डिक्शनरी में सिर्फ आनंद, खुशी, सुख ही सुख भर दिए हैं। ऐसा तुम फील करेंगे कि भगवान ने हमारे डिक्शनरी में, भगवान की डिक्शनरी में दुख शब्द कभी है ही नहीं, बना ही नहीं है, दुख है ही नहीं। प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, सबका देखो प्यार ही प्यार मिल रहा है। आधा गिलास हमेशा भरे हुए पर तुम्हारी नज़र जाएगी, आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे। इधर गिलास रखते हैं, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है, तुम क्या देखेंगे, भरा हुआ या खाली? भरा हुआ सब कहते हैं कि थोड़े कहते हैं? भरा हुआ देखेंगे या खाली? पक्का? तो अभी खाली ये काउंट करो कि हमको कितनी गुरु की ब्लेसिंग्स, कितनी गुरु की नियमतें, परमात्मा की नियमतें, प्रकृति से कितना हमें सब कुछ मिलता ही जा रहा है, कितना प्रकृति से सब कुछ मिला है, वो बैठ के काउंट करो, लिखो बैठ के, तो अंदर से सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना निकलेगा। जो अंदर की शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बाकी शिकायत अंदर में नहीं रहेगी। कंपटीशन, इसको इतना है मेरे को इतना क्यों नहीं, इसको तो इतना सुख है मेरे को इतना सुख क्यों नहीं। कंपैरिजन नहीं करेंगे, द्वैत में नहीं जाएंगे। जो हमें परमात्मा ने दिया है, जहाँ जैसा दिया है, जो दिया है, जहाँ रखा है, जैसा भी रखा है, बहुत अच्छा रखा है। हमारा जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है। तो गुरु का आदर्श देख करके हमारा जीवन, हम इस राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। लगता है तो हमारे तो दुख कभी है ही नहीं, दुख हमारे चुन चुन के गुरु ने, हमारे माली ने सब निकाल दिए। अभी तुम फूल लेके आते हैं तो उसके कांटे जो है वो निकाल देता है, सिर्फ फूल आकर के देते हैं। इसी तरह से गुरु हमारे जीवन के सब दुखों को हटा करके, खाली करके, सिर्फ हमारा जीवन फूलों पर जैसे ला देता है, फूल हमारे रास्ते पर बिछा देता है, अपनी गोदी में लेके चलता है। दुख के टाइम गुरु जैसे हमें गोदी में लेके चलता है। हमको कख पियो ना सहे मुँह मथा, एक पाँव भी रखने नहीं देता है कांटे पर, इसको कांटा नहीं लगे। धरती पर पाँव नहीं रखने देता है कि इसको मट्टी न लग जाए, कांटे न लग जाए। तो गुरु ने हमारे लिए सिर्फ फूल ही फूल बिछा दिए हैं। सिर्फ मुस्कुराना, शुक्राना, ये मंत्र याद रखें, शुक्र शुक्र करते आएँ। तो जब शुक्राना मानते हैं और मुस्कुराने का ये मंत्र ले लेते हैं,
मंत्र माना मन के ऊपर तैरना। मन हमेशा हमें कमी दिखाता है, माइनस पॉइंट दिखाता है, माइनस 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 दिखाता है। और जब भी गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु की दृष्टि से सिर्फ प्लस प्लस प्लस, सिर्फ प्लस प्लस में रहेंगे कि हम फ़ायदे में ही फ़ायदे में हैं। जब हम आए थे दुनिया में तब हम अपने साथ क्या क्या लेके आए थे, तो इधर जो भी कुछ है वो सब हम फ़ायदे में हैं। और जब जाते हैं तब अपने साथ क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, कितना लेके जाएगा। कोई ज़्यादा होगा तो ज़्यादा छोड़ के जाएगा, कम होगा तो कम छोड़ के जाएंगे। तो अच्छा है ना, कम है तो कम छोड़ के जाएंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। जो लोग ज़्यादा छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे देखो कितना झगड़ा लड़ाई, कोर्ट के केस, ये मेरे को विल में मिले, ये मेरे को मिले। एक हकीकत की बात बताते हैं, नाम नहीं बताते। एक का शरीर अभी अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले शांत हुआ। वो बहुत सत्संग में उसका प्यार था, आती भी थी, और उसके पास बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी वगैरह थे। तो जो उसके मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो तो उसने अच्छी तरह से विल में कर दिया, अपनी लड़कियों को वगैरह दे दिया। पर जो ज्वेलरी थी वो इतनी अनगिनत ज्वेलरी थी, इतने बड़े बड़े हीरे थे, तो वो सोच रही थी ये किसको दूँ। पूरा इतना ज्वेलरी का हार था, इतना करोड़ों का। तो बोला किसको दें, इसमें से कट कट करके दें, पोतियों को दें, पोते को दें, ये करें, बहुओं को दें, क्या करें, सोच रही थी। तो उसका शरीर जैसे कमज़ोर पड़ने लगा कि वो बैंक तक भी जा न सके, साइन करके वो निकाल के आ सके, कमज़ोर हो गया शरीर। तो एक दिन ज़बरदस्ती उसको व्हील चेयर पर चढ़ा करके उसी से एक ने जाकर के साइन कराई और उसी से लॉकर खोल के सब ज्वेलरी जो अच्छी अच्छी थी वो खुद ने ले लिया। उसको ज़बरदस्ती ले कर के और जाकर के ऐसा उसी से काम करा दिया। तो मनुष्य सोचता है कि ये मेरे को प्यार करता है, पर कोई किसी को दुनिया में प्यार करता नहीं है, वो उसके पैसे को प्यार करता है। फिर जब ही उसका शरीर शांत हुआ तो दूसरे बच्चे हैरान हो गए कि हमने तो उनकी इतनी सेवा किया, सास की, उसकी माँ की, वो बोले लड़की माँ की इतनी सेवा किया, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वो खाली थोड़ी सी सोने की चूड़ियाँ वगैरह। मतलब तो जो हीरे वगैरह थे वो उसका जो एक बड़ा मतलब कोई था वो बेटा लेके ही चला गया। तो कैसे पैसे के पीछे मनुष्य का कितना पीछे मायावी बुद्धि रहती है कि मेरे को मिले, मेरे को मिले। माँ से प्यार नहीं है, पैसे से प्यार है। फिर झगड़ा और लड़ाई, पीछे से लड़ाई और झगड़ा, तू मैं, ये मेरे को मिले, ये इसको क्यों मिला, ये ऐसा किया, झगड़ा आपस में, नफरत, कोर्ट और केस। तो माया के पीछे तुम देखो झगड़ा ही झगड़ा है। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। तो अपने से पूछना कि हम भगवान से अमीरी चाहते हैं या फ़कीरी। फ़कीरी माना फ़िक्र से खाली, फ़कीर माना नहीं रास्ते का फ़कीर, पर फ़िक्र से खाली होकर के रहें। तो ज्ञान से अभी हम ऐसी युक्ति से, रमज से, समझ से, ज्ञान से अभी तुम रहेंगे कि हम दुनिया में रहेंगे भी, पर असंग होकर के, न्यारे होकर के। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ होकर रहना है, बेवकूफ़ और मूर्ख होकर के भी नहीं रहना है। अनजान बन के दिन रात रोया। कभी कभी मनुष्य अनएजुकेटेड होते हैं तो उसी से कोई खाली चेक पर साइन करा के सब उसके देवर, भाई, जेठ वगैरह वो सब पैसा हड़प करके जाते हैं, क्योंकि उसको बैंक का पूरा ये कारोबार मालूम नहीं है, बैंक का कैसे काम चलता है, बैंकिंग का। तो वो सब पैसे उसके ले लेते हैं, मकान, दुकान वगैरह, ऑफिसेस, उसी से साइन करा के ले लेते हैं। तो इतना बेवकूफ़ होकर के भी नहीं रहना है दुनिया में, बेवकूफ़ होकर के भी जीना बेकार है। और बहुत अति सियाना, अति ये होना, मायावी बुद्धि भी रखना, लोभ लालसा में रहना, ये भी अंदर में विकार, अशांति पैदा करता है। पर जितनी हमारी अमानत है, समझ से और रमज से दुनिया में जीना है। समझवठी दुनिया में हल तू, पोए माया में वरी कदह न भूल तू। फिर तुम भूलेगा नहीं, फंसेगा नहीं, पर सही तरह से तुम्हारा ज्ञान का तरीके से, ज्ञान के तरीके से रहेंगे।
भटकेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। तुम्हारा हर कर्म जो होगा ज्ञान सहित राइट होगा, सही होगा। खुद भी सही शांति से रहेंगे और दूसरे के लिए भी जब शरीर छोड़ेंगे तो शांति और सुख शांति छोड़ के जाएंगे। हमारी बॉम्बे में एक रमेश चावला रहते हैं, सीमा काकी जिसको करके कहते थे, काका और काकी। तो जब उनका शरीर शांत हुआ, पहले काका का हुआ फिर काकी का हुआ, अपने विल में लिख के गई कि इधर मेरे पीछे सत्संग होता रहे। और आज दिन तक कितने सालों से, मेरे ख्याल से 25 साल तो हो गए होंगे, 27 साल, कि उसके पीछे भी आज दिन तक उसके घर में थर्सडे को सत्संग होता था, अभी बदल करके ट्यूसडे का सत्संग वहाँ रखा हुआ है, चेंज हो गया दिन खाली। तो आज दिन तक सत्संग चल रहा है। उसने विल में खाली ये कहा कि पीछे से हमारे घर में ये अखंड पाठ, अखंड यज्ञ, ज्ञान यज्ञ होता रहे। तो उनके जाने के बाद उनके बेटे को, बहू को भी शौक़ लग गया है, प्यार जागा है। तो वो सत्संग हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, लगातार सत्संग होता ही रहता है। तो ऐसा बीज हम बोएं कि हमारे पीछे भी ये ज्योत जो है, ज्ञान की ज्योत, ये जगमगाती रहे। ये ज्ञान धन से हम दूसरे को बरसाते रहें, वारिस बनाए वर्षे में ये ज्ञान धन, प्रेम धन, अच्छे संस्कार दे के जाएँ। बाकी धन पदार्थ तो जितना जिसकी प्रारब्ध है उतना उसको मिलता है, उसी से ज़्यादा किसी को मिलता भी नहीं है। कभी देखो माया मेरे राम की खिन आए खिन जाए, कभी लगता है इतनी माया आ गई, फिर इतने में देखो तो लुढ़कती जाती है, माया बहती जाती है। पानी को मुट्ठी में बंद करो तो बहता जा रहा है, कोई रोक नहीं पाता है। जब जाने पर होती है माया तो कोई उसको रोक नहीं पाता है, जाती रहती है। सोने से मट्टी हो जाता है और कभी मट्टी से भी सोना बन जाता है। तो परमात्मा ने जो दिया है, जितना दिया है, दाल रोटी देता है। इधर तो इतना अच्छी हवा चल रही है, इतना सब सादगी में, इतना प्रेम का वातावरण है, इतना शुद्ध वातावरण है कि जब ऐश इशरत मन में इच्छाएं नहीं है, वासना नहीं है, तब जितना भगवान ने दिया है उस थोड़े में भी हम खुश रहते हैं। पर अगर कामनाएं, इच्छाएं हैं अंदर में, तो जितना भी भगवान ने दिया है वो कम है, उसमें असंतुष्ट रहते हैं, नाराज़ और दुखी होते रहते हैं। और जिसको ये ज्ञान धन मिल जाता है वो शाह का शाह होकर के रहता है, बोलता है संतोष धन, हमें ये ज्ञान धन मिल गया, प्रेम धन, गुरु का प्रेम धन मिल रहा है। तो बस इसी से बढ़ कर के तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या चाहिए, उसे और कोई कुछ कमी नहीं लगती है दुनिया में। जिसे गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, वो बहुत लकी होता है, वेरी लकी, भाग्यशाली होता है। वो अपने भाग्य पर इतराता रहता है। तुम कितना उसमें खुश रहते हैं वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम ये ज्ञान धन पाकर कितना, वो बोलता है, चाचू बोलते हैं ना रोज़, आज मेरे ज़मीन पर नहीं है कदम। जब गुरु मिल जाता है, भगवान मिल गया, तो एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और एक भगवान नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। दुनिया में सारी माया की वैल्यू है 0 0 कितना भी मिला कोई वैल्यू नहीं, अंडा ही अंडा। पर एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। तो हमें भी, हम बहुत अपने, विशेष करके हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आप भी सब भाग्यशाली हैं। तो हमें गीता भगवान का सानिध्य मिला, दादा का, चाचू चाची सबका, आप सब प्यार वालों का इतना साथ मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि हम झोली में समा नहीं पाते हैं। आप सबके हृदय से बहुत शुक्राने।